हेलो दोस्तों, लॉ फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे W.B. येट्स की बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल पोयम लीडा एंड स्वान की। दोस्तों, ये पोयम एक सेक्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स पर आधारित एक पोयम है और ये इसी के साथ एक हिस्टोरिकल पोयम भी है। अगर आपको इस तरह की पोयम सुनने का या पढ़ने का शौक नहीं है तो बराए मेहरबानी आप इसको ना सुने, लेकिन अगर शौक है, आप इसको सहन कर सकते हैं। तो ये पोयम आधारित है ज्यूस और लीडा के सेक्सुअल इंटरकोर्स पर। ठीक है, ज्यूस लीडा का, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक लेडी है, उसका सेक्स कर देते हैं उस समय जबकि लीडा एक तालाब के अंदर नहा रही होती है। ज्यूस लीडा को देखते हैं और लीडा को फॉलो करते हुए उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ज्यूस के सेक्स करने की वजह से लीडा प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर लीडा को 2 संतान पैदा होती है, जिनमें से एक हेलन होती है। और यही हेलन आगे चलकर ट्रोजन वॉर, जो कि एक पूरी दुनिया में जानी मानी एक घटना है, आज भी लोग उसको याद करते हैं, उसी का कारण बनी। उसके अंदर बहुत सारे लोग, किंग प्रियम मारे गए और एक किंग का नाम इसमें है जो कि एगमेम्नोन हम पोयम में पढ़ेंगे, वो भी इस पोयम में मारे गए। और इसी की वजह से जो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हरक्यूलिस, हेक्टर जैसे योद्धा दुनिया के मारे गए। ठीक है दोस्तों, बाकी हम पोयम को पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं कि असडन बिलो, कि अचानक से एक हमला होता है ना, क्योंकि अभी वो लीडा नहा रही थी कि अचानक से क्या हुआ, एक हंस आया। यहाँ पर जो स्वान माने हंस के होते हैं, कि अचानक से एक हंस आता है और वो क्या करता है, सडन बिलो, अचानक से एक हमला बोल देता है। कह रहे हैं कि द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल अबव द स्टैगरिंग गर्ल। स्टैगरिंग माने हैरान हो जाना, है ना, कि अचानक से बड़े बड़े जो पंख है, द ग्रेट विंग्स, बड़े बड़े पंखों ने बीटिंग स्टिल अबव द स्टैगरिंग गर्ल, इस डरती हुई लड़की के, स्टैगरिंग गर्ल डरती हुई इस परेशान लड़की के ऊपर फड़फड़ाना शुरू कर दिया, है ना। कि अचानक से एक बड़ा सा जो है हंस आया और उसने इस लड़की पर हमला कर दिया और उसके जो बड़े बड़े पंख थे उसने इस लड़की के ऊपर अपने उनको जो फड़फड़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या किया इसने, हंस ने, हर थाइज केयर्स्ड बाय द डार्क वेब्स, वेब्स माने पंख के आते हैं। कहा कि फिर इसने, हंस ने, हर थाइज, उसकी थाई को, उसकी जांग को, केयर्स्ड पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पर पकड़ने के माने भी आएंगे। और चूंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार करने के लिए उसके पंखों ने उस लड़की की थाई को सहलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि हर थाइज केयर्स्ट, के उसकी थाई को सहलाया गया, उसकी थाई को तैयार किया गया, किसके द्वारा, बाय द डार्क वेव्स, उस हंस के पंखों के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, हर नेप कोट इन हिज बिल, बिल के माने चोंच के आएंगे और नेप माने गुद्दी के आते हैं, है ना, जो गर्दन का पिछला हिस्सा है, गुद्दी। तो कह रहे हैं कि हर नेप, फिर उस हंस ने उसकी गुद्दी को पकड़ लिया, कोट माने पकड़ना, कि हर नेप कोट, फिर उसकी गुद्दी को पकड़ लिया हंस ने, किससे, इन हिज बिल, अपनी चोंच से। कि उस हंस ने फिर उस लड़की की गुद्दी को, क्योंकि परिंदे पीछे से पकड़कर जो है सेक्स करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, तो उस हंस ने फिर उसकी गुद्दी को पकड़ लिया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट। ये कह रहे हैं कि फिर उस हंस ने अपना जो सीना है ना, उस लड़की के सीने पर रख दिया, यानी फिर वो दोनों आमने सामने हो गए। कि ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट, ये कह रहे हैं कि फिर उसने अपने सीने को उस लड़की के सीने के ऊपर रख दिया। हाउ कैन दोस टेरिफाइड वेक, टेरिफाइड के माने डरा होना, है ना, कि वो लीडा इस समय बहुत ज्यादा डरी हुई है। वेग माने कंफ्यूज्ड, कि लीडा इस समय एक तो डरी हुई है और दूसरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर लीडा एक इंसान है जबकि स्वान एक परिंदा है। तो उसकी फीलिंग को समझ पाना या वो क्या चाह रहा है, ये सब चीजें क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है एक इंसान के लिए। तो इसीलिए कहा कि लीडा इस समय बहुत ज्यादा टेरिफाइड यानी डरी हुई है, एंड वेग, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। फिंगर्स पुश, और वो उसको, हंस को धकेलना चाहती है, यानी जब वो उस पर अटैक किया हुआ है हंस ने उस पर, तो लीडा उसको क्या करते हैं, फिंगर्स पुश, उसको अपने हाथों से उसको हटाने की कोशिश करती है। लेकिन मसला क्या है इसके साथ में हंस के, द फीदर्स ग्लोरी फ्रॉम हर लूजनिंग थाइस, लेकिन वो हंस बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। ग्लोरी माने खूबसूरत, फीदर माने यानी हंस के ऊपर क्या बहुत ज्यादा पंख हैं, और वो पंख कैसे हैं, ग्लोरी, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। कि लीडा उसको पुश करने की तो कोशिश कर रही है,
लेकिन उसी के साथ साथ वो उससे अट्रैक्ट भी हो रही है क्योंकि वो हंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और दूसरी बात यह है कि वो एक देवता है, तो उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगे हुए हैं। कि द फीदर्ड ग्लोरी, के उस हंस के जो फीदर है, उसके जो पंख हैं, उनकी खूबसूरती की वजह से फ्रॉम हर लूजनिंग थाइज, जो लीडा उसको हटाना चाहती थी, लीडा अब उसको हटाना बंद कर देती है। और लूजनिंग थाइज का मतलब ये है कि अब वो उसको परमिशन दे देती है ना। यानी एक समय तक वो उसको दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब वो दूर नहीं हो पाता, उसके पंख, उसकी खूबसूरती अपनी तरफ लीडा को अट्रैक्ट कर लेती है, तो फिर लीडा क्या हो जाती है, लूजनिंग थाइज, यानी अब वो अपनी इजाजत, उसको परमिशन दे देती है। एंड हाउ कैन बॉडी लेड इन दैट वाइट रश, यहाँ पे वाइट रश के माने भी पंख के ही लेंगे और वाइट माने सफेद, क्योंकि हंस कैसे होते हैं ज्यादातर, वाइट, है ना। कि कह रहे हैं कि हाउ कैन बॉडी, के किस तरह से लीडा अपने शरीर को छोड़ देती है, लिटा देते, ले माने लिटा देना, इन दैट वाइट रश, उस सफेद पंख वाले हंस के लिए, यानी वो अपनी बॉडी को सरेंडर कर देती है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ कैन बॉडी, के फिर लीडा अपने आप को सरेंडर कर देती है, अपने जिस्म को सरेंडर कर देती है, सौंप देती है, इन दैट वाइट रश, उस हंस को, है ना, उस हंस को, उस सफेद हंस को अपने आप को सुपुर्द करती है, सौंप देती है। बट फील द स्ट्रेंज हार्ट बीटिंग वेयर इट लाइज, लेकिन सौंपने के साथ साथ फिर भी क्या मुश्किल है इसके साथ में, बट फील, लेकिन फिर भी वो महसूस करती है किस चीज को, द स्ट्रेंज हार्ट, एक अजीब सी धड़कन को, एक अजीब सी सोच को। वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका जो दिल है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है लीडा का, और जो अजीब अजीब से ख्याल उसके दिल में आ रहे हैं। बट फील द स्ट्रेंज हार्ट, कह रहे हैं कि लीडा का दिल यहाँ पर बहुत ही अजीब सी फीलिंग ले रहा है, अजीब से उसके अंदर ख्याल आ रहे हैं कि वेयर इट लाइज, के आखिर लीडा कहाँ पर लेटी हुई है, लीडा ने किसके लिए अपना आप को सुपुर्द किया हुआ है। तो इस तरह के ख्याल उसके दिल में आते रहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि शडर इन द लर्न्स एंड जेंडर्स देयर, यहाँ पर शडर माने यानी एक झटके के साथ में, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है दोनों के बीच में, तो जो वो हंस था आखिर में क्या हो जाता है, शडर, एक झटके के साथ में वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। और यहाँ पर लायंस का मतलब आप इस तरह से लें, क्योंकि जब सेक्स होता है तो प्रेग्नेंट करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है आप उसको समझ गए होंगे, क्योंकि हंस उसको प्रेग्नेंट कर रहा है, तो एक झटके के साथ में वो हंस उसको क्या कर देता है, प्रेग्नेंट कर देता है। और इस प्रेगनेंसी की वजह से कह रहे हैं कि इंजेंडर्स माने संतान का पैदा होना, है ना, कि जो औलाद पैदा हुई, आपको यहाँ पर लेना है हेलन को, यहाँ पर हेलन से आप माइंड में रखकर चलें, अ शडर इन द लायंस, फिर एक झटके के साथ में जो है उस हंस ने इस लीडा को प्रेग्नेंट कर दिया, इंजेंडर्स, और फिर इससे जो औलाद पैदा हुई उसकी वजह से क्या हुआ, द ब्रोकन वॉल, है ना, कि दीवारों को तोड़ा गया, महलों को तोड़ा गया और बस्तियों में आग लगा दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जंग का, ट्रोजन वॉर का जो दृश्य है उसको खींचने की कोशिश की है, द ब्रोकन वॉल, है ना, यानी उनके घरों को, उनके महलों को, उनकी दीवारों को, दीवारों का मतलब क्या है, महल, उनके घर, उनकी बस्ती, इन सब लोगों को, इन सब चीज़ों को तोड़ दिया गया, ब्रोकन, इन सब चीज़ों को तोड़ दिया गया। द बर्निंग रूफ, और ट्रोजन वॉर का जो महल है उसमें आग लगा दी गई, है ना। आपने वो मूवी अगर देखी होगी तो आपको ज़रूर इस चीज़ का ख्याल आ गया होगा दृश्य माइंड में। कह रहे हैं कि द ब्रोकन वॉल, उनके घरों को, महलों को तोड़ा गया, उनके पूरे साम्राज्य को तोड़ कर रख दिया गया ट्रोजन वॉर के। द बर्निंग ब्रूफ, और ट्रोजन के जो महल हैं उनमें आग लगा दी गई। द टावर, और उनके महल, टावर के माने भी हम महल लेंगे, उनके महलों को आग लगा दी गई, उनके घरों को आग लगा दी गई। और आखिरकार क्या हुआ, एंड एगामेम्नोन डेड, और इसकी वजह से एगामेम्नोन भी मर गया, है ना। एगामेम्नोन भी ट्रोजन वॉर में मरा, हरक्यूलिस मरा, हेक्टर मरा, और किंग प्रियम मरे, और जो है बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे। आप ये कह सकते हैं कि पूरा ट्रोजन वॉर तबाह हो गया था, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, ये उसकी बर्बादी दिखाई है कि इस हंस से जो लीडा प्रेग्नेंट हुई, उससे जो एंजेंडर, उससे जो संतान पैदा हुई हेलन, उस हेलन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। कह रहे हैं कि बीइंग सो कोट अप, कह रहे हैं कि जो लीडा है वो इस तरह से इस ज्यूस को, है ना, यहाँ से फिर वही जो पिछला हमारा चल रही थी लाइन, यहाँ पर ट्रोजन वॉर का दे दिया थोड़ा सा। कह रहे हैं कि बीइंग सो कोट अप,
कि लीडा को स्वान ने इस तरह से पकड़ा हुआ था, बीइंग सो कोट अप, के इस तरह से उसको पकड़ा हुआ था लीडा को, कि सो मास्टर्ड, कि लीडा ने अपने आप को पूरी तरह से उसके सरेंडर किया हुआ था, है ना, कि उसने इस तरह से लीडा को अट्रैक्ट किया या इस तरह से लीडा को अपने वश में किया। कोट अप माने अपने वश में करना, कंट्रोल में कर लेना, कि सो मास्टर्ड, कि लीडा पूरी तरह से उसके सरेंडर में चली गई थी, उसके कंट्रोल में चली गई थी। मास्टरी कर लेना यानी कंट्रोल कर लेना, कि लीडा उसके कंट्रोल में चली गई थी। किसके? बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर। ये कह रहे हैं ब्रूट माने, इस ब्रूट माने यहाँ पर जानवर के होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो स्वान है वो देवता हो सकता है, लेकिन आखिरकार है तो वो एक हंस के रूप में ना, तो ब्रूट उसके लिए कहा कि इस ब्रूट के, इस हंस के पूरी तरह से लीडा वश में हो गई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब वो प्रेग्नेंट हो गई उसकी वजह से, तो क्या हुआ, द ब्लड ऑफ द एयर, और इससे उसको एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, है ना, लीडा को एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी उससे। और शायद अब चूंकि देवता ने उसको प्रेग्नेंट किया है, तो जीउस को तो कहीं ना कहीं पता होगा कि क्या होने वाला है भविष्य में। तो इसकी, इस प्रेगनेंसी की वजह से एक अजीब सी फीलिंग, जो कि इंसान की प्रेगनेंसी से शायद नहीं आएगी, वो फीलिंग इस लीडा को आने लगी थी। ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर, अजीब सी फीलिंग उसको आ रही थी। अब क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब WBETS क्वेश्चन रखना चाहते हैं हमारे सामने। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज विद हिज पावर, कि क्या लीडा, शी माने लीडा, डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज, कि क्या लीडा उसके बारे में जानती थी। हिज नॉलेज यानी जो स्वान जान रहा था, जो ज्यूस अपनी नॉलेज को छुपाकर चल रहे थे, कि क्या लीडा को इस बारे में पता था जो कि हंस सोच रहा है। हिज नॉलेज यानी उसके ज्ञान को जानती थी लीडा, एंड हिज पावर, और उसकी ताकत के बारे में लीडा को क्या पता था। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज, के क्या लीडा को जियोस के ज्ञान के बारे में पता था, विद हिज पावर, क्या उसकी पावर के बारे में पता था, बिफोर द इंडिफरेंट बी कुड लेट हर ड्रॉप, इससे पहले के, बीक माने चोंच, इससे पहले कि उस स्वान ने अपनी चोंच से, अपने कंट्रोल से लीडा को आजाद किया था, है ना। अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब क्या करना था, जीउस को छोड़कर उसको जाना था। तो ये कह रहे हैं कि उसको, उसके जाने से पहले, जीउस के जाने से पहले, क्या लीडा को इस बारे में पता था कि उसको जो प्रेग्नेंट किया गया है उसके पीछे क्या वजह है, आखिरकार जीउस क्यों उसको प्रेग्नेंट करने आए हैं। ठीक है, तो क्या उसको उसकी पावर का, उसकी नॉलेज का पता था इससे पहले, बिफोर द इंडिफरेंट बीक, इससे पहले कि उसकी चोंच ने यानी स्वान ने उसको आजाद किया था, है ना। तो ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको पता है लीडा को तो नहीं पता था, क्योंकि लीडा से फिर हेलन पैदा हुई, फिर लीडा जो है अपनी ओल्ड एज में चली गई, उस समय हेलन पूरी तरह से यंग हुई। तो उस समय फिर ट्रोजन वॉर हुआ, उस समय उस ट्रोजन वॉर में हजारों लोग मारे गए, हजारों नहीं बल्कि आप लाखों करोड़ों लोग उसमें कह सकते हैं, क्योंकि एक लंबी जंग चली है। ठीक है, 1000 तो उसमें शिप हो गए थे, ट्रॉय के लिए जो जंग करने के लिए आए थे, 1000 शिप उसमें गए थे। तो लाखों करोड़ों लोग जो उसमें मारे गए, क्या लीडा को इस बारे में नॉलेज थी, क्या उसको इस पावर का पता था कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इस पर गौर करें, क्योंकि रीडर के ऊपर है, मुझे भी नहीं पता है, शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।